Anaya's Cartoon TV। प्यारे बच्चों, आए आज एक मजेदार सी स्टोरी सुनते हैं। एक प्यारा सा खूबसूरत सा जंगल था, हरा भरा, और उसके पास एक ठंडे मीठे पानी की प्यारी सी नदी भी बहती थी। आपको पता है, इस नदी में बहुत खूबसूरत सी मछलियाँ रहती थीं, रंग बिरंगी सी मछलियाँ थीं। वो मज़े से सारा दिन पानी में इधर से उधर तैरती रहती थीं और बड़े सुकून से रहती थीं। आपस में उन सब की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। वो साफ और शफाफ पानी की नदी में बहुत खुशी खुशी रहती थीं। लेकिन अक्सर वहाँ पर एक शिकारी भी आता था। शिकारी मीन्स वो जो मछलियाँ पकड़ने वाला होता है ना बच्चों, आपको पता है, माहीगीर बोलते हैं उसको। वो आता था अक्सर, और वो इन प्यारी प्यारी खूबसूरत सी मछलियों का अक्सर ही शिकार करता। वो दिन भर नदी के किनारे बैठा रहता और सारे दिन में जितनी भी मछलियाँ इकट्ठी होती वो उन्हें ले जाता शहर में, और शहर में जाकर आवाज़ लगाता, ताज़ी ताज़ी मछलियाँ ले लो, नदी के साफ पानी की ताज़ी ताज़ी मछलियाँ ले लो। और फिर वो उनको बहुत महंगे दामों बेचता। उन मछलियों से हासिल होने वाले पैसों से वो अपने घर के लिए सामान खरीदता और फिर रात को खुशी खुशी अपने घर चला जाता। इस तरह इस माहीगीर का ये रोज़ का काम था। ये नदी किनारे आता और इसी तरह मछलियाँ ले जाता। तो बच्चों, हर रोज़ तो वो फिश वाली स्टिक से शिकार करता, लेकिन अब उसे लालच आ गया। उसने सोचा, मैं सीधा ही पानी में जाल फेंकता हूँ ताकि बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकूँ। लेकिन क्योंकि जाल में खाना तो नहीं लगा हुआ था, इसलिए काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जाल में कोई मछली नहीं आई, क्योंकि मछलियाँ तो स्टिक पे लगे हुए खाने की वजह से आती थीं। फिर काफ़ी देर के बाद एक प्यारी सी खूबसूरत सी छोटी सी मछली घूमती फिरती उधर आ पहुंची। क्योंकि बच्चों वो बहुत छोटी थी, उसको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि किस तरह से शिकारी पानी में जाल भी फेंक सकता है। वो तो अपनी दुनिया में मगन इधर से उधर फिरती थी और एंजॉय करती रहती थी। और आहिस्ता आहिस्ता यूं ही चलते चलते वो यकदम से जाल में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की कि मैं किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सकूं, क्योंकि वो नहीं समझ सकी कि ये क्या है। बहुत परेशान हुई, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो जाल में से बाहर नहीं निकल सकी। इतनी देर में शिकारी को भी अंदाज़ा हो गया था कि जाल थोड़ा थोड़ा हिलना शुरू हो गया है। शिकारी ने सोचा कि शायद बहुत सारी मछलियाँ फंस गई हैं। उसने खुशी खुशी जाल को बाहर निकाला। जब उसने देखा तो ये क्या, इसमें तो एक छोटी नन्ही सी मछली फंसी है बस। शिकारी ने सोचा, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। No! फिर उसने सोचा कि चलो खैर है, यही छोटी सी मछली मैं बाजार में ले जाता हूँ, आज इसी को बेच देता हूँ। इतनी देर में मछली ने शिकारी से मिन्नत शुरू कर दी। मछली ने शिकारी से कहा कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, तुम मुझे ले जाकर बेचोगे भी तो तुम्हें क्या हासिल होगा। तुम मुझे पानी में वापस छोड़ दो ताकि मैं बड़ी हो सकूं। लेकिन शिकारी उसकी बात नहीं माना। शिकारी ने सोचा कि मैं हाथ आई चीज़ क्यों गंवा दूं। लेकिन इस छोटी मुन्नी मछली ने मिन्नत करना नहीं छोड़ी। फिर आहर इस छोटी सी मछली के जहन में एक तरकीब आई। उसने शिकारी से कहा कि अगर तुम आज मुझे छोड़ दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं कल अपनी सारी फ्रेंड्स को लेकर यहाँ आ जाऊँगी, और इस तरह यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होंगी। फिर तुम जाल फेंककर उन सारी मछलियों को शिकार कर लेना। शिकारी को उसकी बात पसंद आ गई, तो शिकारी ने कहा चलो ठीक है। इस तरह से शिकारी ने मछली को आज़ाद कर दिया और मछली वापस पानी में चली गई और खुशी खुशी इधर उधर घूमने फिरने लगी। अब उससे अगले दिन शिकारी बहुत खुश था कि आज तो बहुत सी मछलियां हाथ आएंगी और मैं बहुत सारी मछलियों को ले जाकर बाजार में बेचूंगा। उसने हस्बे मामूल जाल को पानी में फेंक दिया और इंतजार करने लगा कि आज बहुत सारी मछलियां आएंगी। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसको अंदाजा हुआ कि मछलियां तो जाल में नहीं फंस रही। लेकिन वो सारा दिन इसी इंतजार में बैठा रहा, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि कोई ना कोई मछली तो उसके जाल में फंसी जाएगी। यूं ही इंतजार करते करते
सुबह से शाम होगी। शिकारी अब बहुत परेशान हुआ कि अभी तक कोई मछली उसके जाल में क्यों नहीं फंसी। वो सोचने लगा कि मैं आज क्या करूँगा और बाजार जाकर क्या बेचूंगा। और उधर नन्ही मछली मज़े से पानी में इधर उधर घूम रही थी और ठंडे मीठे और साफ सुथरे प्यारे पानी में एंजॉय कर रही थी। शिकारी को अब समझ आ गई कि इसका मतलब है कि नन्ही मछली ने उसके साथ धोखा कर दिया। शिकारी अपना खाली जाल उठाकर देखता रह गया कि आज तो कोई मछली में नहीं फंसी। उसने सोचा कि काश वो कल की छोटी सी नन्ही सी मछली को मैं ना छोड़ता, क्योंकि वो मेरे हाथ आई थी और मैं उसी को बेच लेता। अब शिकारी को अंदाज़ा हुआ कि मैंने लालच की और ये उसका नतीजा है। उसने सोचा कि मैंने लालच में हाथ आई चीज़ भी गंवा दी। तो बच्चों, इससे आपको क्या सबक मिला कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए।